Bismillahirrahmanirrahim. Symmetric power method or symmetric method, which is also used to determine the eigenvalues or eigenvector. So let's see an example. Given matrix is 1 1 1 1 1 0 1 0 1 and say A, और हमारे पास गिवन है x0 इज इक्वल टू -1 0 1 का ट्रांसपोज. ओके, तो अब हमने बाय यूजिंग द सिमेट्रिक पावर मेथड हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे. लेट्स सी. सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपने फाइंड करना है AX नोट. ठीक है, AX नोट आप फाइंड करेंगे मीन्स कि आपने A को X से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स कि आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे इस वेक्टर का, तो आपके पास आ जाएगा -1 0 एंड 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 + 1 -1 -1 + 1 and it becomes 0 -1 0. ओके, नाउ आप सिमेट्रिक पावर मेथड में आपके पास जो AX नोट होता है वो इक्वल होता है Y1 के. ओके, मीन्स कि ये जो आपका वेक्टर है ये आपके पास ये होगा आपके पास इक्वल Y1 के. ठीक है, लेकिन हमें चाहिए होता है X1 बिकॉज हमारे पास X नोट गिवन था और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 3 आइट्रेशंस करनी है. ये भी आइट्रेशन टेक्निक ही है, तो हमें चाहिए X1, लेकिन हमारे पास सिमेट्रिक मेथड में जो AX नोट होता है वो Y1 के इक्वल होता है. तो X1 फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1/AX नोट, उसकी हम नॉर्म लेते हैं, नॉर्म 2 लेते हैं. ठीक है, इंटू AX नोट. ये हमारे पास फॉर्मूला है X1 को फाइंड करने के लिए. सबसे पहले हम कहते हैं AX नोट. AX नोट हमारे पास पता है, हमें पता है कि क्या है, वो ये है 0 -1 0. ठीक है, इसकी हमने लेनी है नॉर्म 2. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है. ठीक है, तो आपने लेना है 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1. अब आपने, और AX नोट हमारे पहले से गिवन है, तो अब आपने जस्ट जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लो. ये जो पूरा है 1/AX नोट, इसकी जगह हमारे पास 1 आ जाएगा और AX नोट की वैल्यू होगी हमारे पास 0 -1 0 ये वेक्टर. तो हमारे पास X1 यहाँ से क्या आ गया 0 -1 और 0. अभी हमें 3 आइट्रेशंस करनी है. ठीक है, अभी ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन थी. अब सेकंड आइट्रेशन करते हैं. सो फर्स्ट आइट्रेशन में हमने किया था कि AX नोट. अब हम सेकंड आइट्रेशन में करेंगे AX1 फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1 -1 0. ठीक है, और AX1 हमारे पास इक्वल होगा Y2 के, मीन्स कि जो AX नोट था वो हमारे पास Y1 के इक्वल था. तो हम इंटरेस्टेड हैं X2 में, तो X2 का आपने सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास X2 आ जाएगा -1/√2 -1/√2 और 0. नाउ फॉर द थर्ड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन के लिए हम फाइंड करेंगे AX2, मीन्स कि जो A गिवन मैट्रिक्स था क्वेश्चन में, और ये जो हमारे पास X2 आया आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/√2 -1/√2 और -1/√2 -1/√2 एंड लास्ट पे -1/√2. इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -√2 -√2 -1/√2. और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास है Y3. ठीक है, और अब हमने X3 फाइंड करना है. सिंपली इसका फॉर्मूला आपने नॉर्म 2 फाइंड करनी है AX2 की और इंटू AX2 कर देना आपने. मीन्स कि आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है -√2 का स्क्वायर, इस तरीके से -√2 का स्क्वायर प्लस -√2 का होल स्क्वायर प्लस -1/√2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर पूरा स्क्वायर रूट आ जाएगा. और इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/√2. ठीक है,
तो जस्ट आपने ये यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा ये 1/3 अंडर रूट 2 है ना, तो ये अंडर रूट 2 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ये 3 और AX2 हमारे पास ये गिवन है माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1/√2। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/3 -2/3 -1/3। ये अब हमारे पास आ गया है x3। इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो आप डेसिमल में लिख दें -0.667 -0.667 एंड लास्ट वन इज़ -0.333। ये आपके पास x3 आ गया, ठीक है। और आपके पास जैसे क्वेश्चन में x0 गिवन था वो ट्रांसपोज के फॉर्म में था, तो आप x3 को भी ट्रांसपोज में लिख दें, क्योंकि उन्होंने 3 आइट्रेशन बोली थी, तो 3 आइट्रेशन में हमारे पास x3 ही आता है, तो आपने फाइनल आंसर x3 का ही बताना है। तो हमारे पास आ जाएगा -0.667 -0.667 -0.333 का ट्रांसपोज। अब ये तो हमारे पास आ गया आइगन वेक्टर। अब हमने आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको हम म्यू कहते हैं, मीन्स कि हमने म्यू 3 फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास वेक्टर भी तो x3 का है, तो इसका मतलब उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो भी 3 की होगी, ठीक है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन होती है x2 में जो हमने फाइंड किया, ठीक है, उसका ट्रांसपोज, और जो हमने y3 जो कि हमने ये थर्ड आइट्रेशन से हमने y3 फाइंड किया था, ये इन दोनों का आपने प्रोडक्ट लेना है और आपके पास आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो अब x2 हमारे पास क्या था, x2 का होल ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल था, मीन्स कि यहाँ पे ये देखो ये x2 है ना हमारे पास, बस आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/√2 -1/√2 और 0, और y3 हमारे पास क्या गिवन है, ये रहा हमारा y3 -√2 -√2 एंड -1/√2, ठीक है। जस्ट आपने ये इधर पुट कर देना है। अब ये जो आपके दोनों मैट्रिक्स हैं आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 1 + 0, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। मीन्स कि यहाँ से आपके पास जो μ3 की वैल्यू है वो क्या आई, वो आपके पास आ गई है 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाय यूजिंग दिस मीट्रिक पावर मेथड।